अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शुरू होते ही एक पोस्ट आई मेरे पास कनाडा से, फूफा जान ने भेजी। पोस्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट को इसी तरीके से सुना होगा या इस पोस्ट को और दूसरे तरीक़ों से सुना होगा। मेरे पास जिस तरीके से आई मैं आपको उस तरीके से सुना रहा हूँ। रमज़ान में हाथियों से होशियार, ये इस पोस्ट का टाइटल था। पोस्ट इस तरीके से थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में बैठे जो है वो हदीसों का दर्स दे रहे थे अपने तालिब इल्म को। बहुत सारे तालिब इल्म बैठे हुए थे उनके पास। अचानक किसी कहने वाले ने आकर कहा कि मदीने में हाथी आया है। तो वहाँ पे जितने भी तालिब इल्म जो दर्स हासिल कर रहे थे हदीसों का, वो सारे जो है उठ के चले गए हाथी को देखने के लिए। उनमें एक तालिब इल्म याहिया नाम के जो है वो वहीं पर बैठे रहे। तो इमाम मालिक को थोड़ी सी हैरत हुई और उन्होंने उनसे तालिब इल्म से अपने शागिर्द से पूछा कि क्या तुमने पहले हाथी देखा है? तो उनके शागिर्द ने कहा कि नहीं, मैंने इससे पहले हाथी नहीं देखा। तो इमाम मालिक ने उनसे सवाल करा कि फिर तुम हाथी देखने क्यों नहीं गए? तो वो उनके शागिर्द जो याहिया नाम के शागिर्द हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं मदीने शरीफ हाथी देखने नहीं आया, मैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। तो देखिए, जैसे रमज़ान शरीफ आ चुके हैं और 4-5 रोज़े गुज़र चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि लोग जो है रमज़ान शरीफ के अंदर टाइम को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों का। रोज़ा खुलने के बाद, तरावी से फारिग होने के बाद अब पूरी रात जो है अक्सर लोगों की रूटीन ही होती है कि भाई हमें जाग के गुजारनी है। अब बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो गेम खेल के जो है वो मोबाइल में जो गेम होते हैं उसको खेल के जो है टाइम पास कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो टीवी सीरियल्स जो है वो देख के टाइम पास कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है और दूसरी खुराफातों में जो है वो लग के टाइम पास कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के जो है सड़कों पे क्रिकेट खेल के टाइम पास कर रहे होते हैं। देखिए, रमज़ान का महीना जो है बहुत कीमती महीना है और इसका एक एक लम्हा जो है बहुत कीमती है। अगर आपको रातों को जागना ही है तो आप जो है वो कुरान शरीफ के साथ जाग सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है, हमारे बहुत से मर्द और ज़्यादातर हमारी बहनें ये करती हैं कि वो कुरान शरीफ लगाती हैं और रमज़ान के अंदर वो कुरान शरीफ के ऊपर जो है इतनी मेहनत करती हैं कि एक पूरा हुआ नहीं, फिर दूसरा लगा लिया, फिर तीसरा लगा लिया, और ऐसा लगता है कि कंपटीशन शुरू हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवाब मिल जाए कुरान शरीफ को पढ़ने का। और बहुत सारी हमारी बहनें तो 2-2, 3-3, 4-4 जो है वो कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेती हैं रमज़ान शरीफ के अंदर। तो देखिए, आपने एक बार कुरान शरीफ पढ़ लिया रमज़ान शरीफ के अंदर, अब आपको अगर ये कुछ करना ही है तो आप जो है रमज़ान शरीफ के अंदर कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करिए। भले से आप एक रुकू पढ़िए, भले से आप एक सिपारा पढ़िए, या आपके अंदर हिम्मत है तो आप पूरा कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे से पढ़ डालिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़िए। कुरान शरीफ देखिए जिस चीज़ के लिए उतरा था वो जो है हिदायत के लिए उतरा था, ना कि सवाब के लिए उतरा था। सवाब कुरान शरीफ का आपको मिल जाएगा, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह जो कुरान शरीफ को बता रहा है कि अल्लाह ने जो कुरान शरीफ को उतारने का मकसद है वो लोगों की हिदायत के लिए है। अब हम कुरान शरीफ को अरबी में पढ़ के समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, समझ में हमारे भले से कुछ ना आए। देखिए, ये एक सवाब का पहलू है, ज़रूर आपको सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान शरीफ का हक़ ये है कि इसको समझ के पढ़ा जाए और कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं, जो बातें बताई हैं, वो हमें पता तो हो। कितने लोग ऐसे हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने ये बात बताई, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने ये बात बताई, तो लोग हैरत करते हैं और मेरे ऊपर तंज तक करते हैं कि अल्लाह इतना खाली बैठा हुआ है कि ये बातें अल्लाह कुरान शरीफ के अंदर बता रहा है। अब उस बेचारे ने पूरी ज़िंदगी कुरान शरीफ अरबी में पढ़ा, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा क्या है। उसको ये लगता है कि कुरान शरीफ शायद किस्से कहानियों की किताब है। तो आप इस रमज़ान शरीफ, अभी भी टाइम बहुत आपके पास बचा हुआ है, लगभग आपके पास अभी 25 रोज़े बचे हुए हैं। अगर आज भी आप कुरान शरीफ लगाना चाहें और रोज़ रात को आपके पास 2-3 घंटे, 4 घंटे सिर्फ आप तर्जुमा भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका जहन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा खुलेगा कुरान शरीफ को लेके, और आपको पता चलेगा जिसको आप एक सवाब की किताब समझते आए थे, दरअसल वो इंसानों की हिदायत की किताब है। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई हों या मुसलमान भाई बहनें हों, वो कुरान शरीफ को एक बार तर्जुमे से ज़रूर पढ़ें। यकीन जानिए, जब आप कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि एक बार मुकम्मल करने के बाद आपका दोबारा दिल चाहेगा कि आप दोबारा उसको जो है तर्जुमे से पढ़ें। आप यकीन जानिए, मैंने 2 बार कुरान शरीफ को तर्जुमे से मुकम्मल करा है और दोनों बार, पहली बार जो मेरे सामने बात आई थी, जब मैंने दोबारा कुरान शरीफ पढ़ा तो ऐसा लगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी बातें पिछली बार मुझसे छूट गई थी, इस बार मेरे सामने आई हैं और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा कुरान शरीफ को तर्जुमे से लगाया है। कोशिश करिए कि आलतू फालतू खुराफातों में ना पढ़ के, टीवी सीरियल ड्रामों से और क्रिकेट से बच के जो है आप अगर कुरान शरीफ को अपना टाइम देंगे तो ये आपका रमज़ान जो है बहुत कीमती बन जाएगा। और कुछ नहीं पता, आपके पूरी ज़िंदगी के रमज़ान एक तरफ और ये वाला रमज़ान जो आप तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, पूरी ज़िंदगी का ये रमज़ान एक तरफ। तो कोशिश करें कि इस साल जो है कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ लगाएं, उसको पढ़ें और फिर उसके ऊपर अमल करें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।